पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, बहुत सारा भ्रम चारों ओर फैला हुआ है। और कल भी हम लोगों ने जब स्टडी किए थे इस विषय में, हम लोगों ने देखे थे वो अधिक से अधिक गैर बाइबली दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए बाइबल के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिए से हमें इस सच्चाई को समझना है कि एक पुरुष और एक महिला होने का अर्थ क्या है, परमेश्वर ने हमें किस डिजाइन से, किस क्रम से हमें सृजे हैं। और इन विषयों को समझने के लिए और इन विषयों को देखने के लिए हम उत्पत्ति से आरंभ करेंगे, जहाँ पे हम परमेश्वर के सृष्टि का क्रम को देख पाते हैं। तो आइए मेरे साथ अपने बाइबल बोलिए। हालांकि हम लोग भिन्न भिन्न बाइबल के पदों में भी जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारा केंद्र रहने जा रहा है उत्पत्ति का पुस्तक। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 पद 27 और 28। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से पुरुष और महिला होने का अर्थ क्या है, इस सच्चाई को देखना आरंभ करते हैं, तो हमें शुरू यहीं से करना है। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के सामने बांटना चाहूंगा। सबसे पहले यह कि परमेश्वर ने पुरुष और महिला दोनों को अपने स्वरूप में सृजे हैं। केवल पुरुष को नहीं, लेकिन महिला को भी परमेश्वर ने जो है अपने स्वरूप में सृजे हैं। पुरुष और महिला अपने योग्यता में, अपने वैल्यू में हम समान हैं। আমাদের যোগ্যতাতে, আমাদের মূল্যতে আমরা সমান, কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে তার নিজের স্বরূপে সৃষ্টি করেছে। ये है पहला विषय। केवल पुरुष को नहीं, लेकिन महिला को भी हमारा मूल्य में, हमारे योग्यता पे, हमारा वैल्यू में हम समान है, नर और नारी, क्योंकि उन्होंने नर और नारी दोनों को ही अपने स्वरूप में परमेश्वर ने सृजे हैं। We are equal in value and worth because both of us were made in the image of God. सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय यह है, कभी भी महिलाएं प्राथमिक रूप से ऐसा ना सोचे कि हम योग्यता और मूल्य में कई हिस्सों में कम है, ऐसा प्रलोभनों का हावी होने ना दे। जब हम मूल्य की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं और सृजे जाने की, अपना पहचान की बात करते हैं, तो परमेश्वर ने पुरुष और महिला दोनों को अपने स्वरूप में उन्होंने सृजे हैं। परमेश्वर के स्वरूप में सृजे जाने का अर्थ तो हमने कल भी देखे थे। इसका मतलब है, जिस प्रकार परमेश्वर के पास इंटेलेक्ट है, यानी कि बुद्धि है, वो प्रज्ञा से काम करते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो अनुग्रह को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो स्वरूप में परमेश्वर के सृजे गए हैं। मतलब हम भी बुद्धिजीवी प्राणी है, हम भी सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, हमारे पास में भावनाएं हैं। जब हम सृष्टि में परमेश्वर के क्रम के विषय में बात करते हैं, तो सबसे पहला विषय यह है कि महिला एवं पुरुष আমরা যোগ্যতাতে দুজনেই ঈশ্বরের স্বরূপে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু कुछ भिन्नताओं को भी हमें समझना है। एक अर्थ में আমাদের যোগ্যতাতে, আমাদের মূল্যতে আমরা এক, কিন্তু বাইবেলে এটাও দেখায় যে ভূমিকাতে আমরা আলাদা রয়েছি, আমাদের দায়িত্বতে আমরা ভিন্ন রয়েছি, আমাদের গঠনে আমরা ভিন্ন রয়েছি। ठीक है, हमारे योग्यताते दोनों ही परमेश्वर का स्वरूप में हम सृजे गए, हमारा मूल्य में, योग्यता में हम समान है, लेकिन साथ ही साथ भिन्नताएं भी मौजूद है। महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। इसका मतलब हम अपना योग्यता और मूल्य में समान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला पुरुष बन गए और पुरुष महिला बन गए। हम लोग का जेंडर चेंज नहीं हो जाते। या तो जब परमेश्वर ने किसी मानव जाति में मनुष्य को सृष्टि किया है, या तो फिर आप पुरुष के रूप में सृजे गए हैं, या फिर आप नारी के रूप में सृजे गए हैं। हमारा योग्यता और मूल्य समान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नर नारी बन गए हैं, इंटरचेंज कर दिए हैं अपने जेंडर को। नहीं, केवल दो ही जेंडर्स को परमेश्वर ने सृष्टि किए हैं, पुरुष और नारी। কোনো তৃতীয় তার থেকে অধিক কিছু নেই। ঈশ্বর তেমন আমাদেরকে সৃষ্টি করেন নাই। আর যখন हम लोग जेंडर को रिवर्स करने का विषय में
घिनौना पाप है। सबसे पहला विषय हमें जो जानना है वो यह है कि हम समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। যোগ্যতাতে মূল্যতে মহিলা কোনো অংশে কম নয়, আমরা সমানভাবে ঈশ্বরের স্বরূপে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মহিলা পুরুষ হয়ে গেছে, পুরুষ মহিলা হয়ে গেছে, বা মহিলা এবং পুরুষকে ছেড়ে অন্য কোনো লিঙ্গ বেরিয়ে গেছে জেন্ডার। আর তার মানে এটাও নয় যে যে দায়িত্বটা ঈশ্বর পুরুষকে দিয়েছে সেটা মহিলা হয়ে গেছে, বা মহিলাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছে সেটা পুরুষের হয়ে গেছে। हम एकता को देख पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भिन्नताओं को भी समझना है, क्योंकि भिन्नताएं भी मौजूद है और केवल दो ही जेंडर्स को परमेश्वर ने सृजे हैं, इस बात का हमें स्पष्ट होना है। यहाँ तक कि साइंटिफिकली भी जब हम महिला पुरुष होने का बात करते हैं, क्रोमोसोम्स XY XX, शुद्ध साइंटिफिकली भी या तो फिर एक व्यक्ति पुरुष है या फिर वो महिला है, There cannot be anyone else को छोड़ के, क्योंकि परमेश्वर ने इसी रूप से उत्पत्ति अध्याय 1:27 नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी और दोनों को समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप में उन्होंने सृजे हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर ने मनुष्य को, नर और नारी को जिम्मेदारी दी है ताकि पृथ्वी का जो परमेश्वर का तमाम सृष्टि है उनका देखभाल करे, परमेश्वर के अधीन में रहकर, ताकि मनुष्य परमेश्वर के सृष्टि का जो पृथ्वी पर है देखभाल करे। इसलिए यहोवा कहते हैं उत्पत्ति अध्याय 1:28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा जाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर में जैसे समझ है, परमेश्वर में बुद्धि प्रज्ञा है, परमेश्वर प्रेम करते हैं, ममता को दिखाते हैं, ये सब जो गुणे हैं, আমরা বুদ্ধিজীবী প্রাণী, এটাই আমাদেরকে জানোয়ার থেকে আলাদা করে। हम सोच सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भावना को व्यक्त करते हैं, और परमेश्वर के स्वरूप में सृजे जाने का नियर कॉन्टेक्स्ट इस संदर्भ में अर्थ ये भी है कि परमेश्वर के तरफ से जैसा परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के अधीन में रहकर, ताकि मनुष्य नर और नारी परमेश्वर की ओर से होकर पृथ्वी में जो अन्य सृष्टियां हैं उनको ताकि देखभाल करे, उनके ऊपर ताकि कर्तृत्व रखे। इसको इंग्लिश में को-रीजेंस कहा जाता है। परमेश्वर की तरफ से पृथ्वी में राज करना, इस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने नर और नारी को दिए थे, और नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में समान रूप से हम अपना योग्यता और मूल्य में हम एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नर नारी बन गए और नारी नर बन गए, इंटरचेंज हो गए, नहीं। और केवल दो ही जेंडर्स को परमेश्वर ने सृजे हैं, और जब कभी भी हम इसे रिवर्स करने का प्रयास करते हैं और जब कभी भी हम समाजों में से रिवर्स होते हुए देखते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में निंदा, घोर निंदा और पाप का विषय है। इसलिए इन बातों को समझना बहुत ही जरूरी और आवश्यक बन जाता है। और उस समय पतन से पहले जब परमेश्वर ने नर और नारी को सृजे, उस समय नर और नारी के बीच में पवित्र एक संबंध और रिश्ता था। और आदम को जब सृष्टि किया गया तो उत्पत्ति अध्याय 2:7 व्यक्त करता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये यहाँ पे जिस प्रकार से और जिस क्रम में आदम और हवा को सृजा जाता है, उस क्रम को भी समझना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि कुछ क्षण बाद हम देखने जा रहे हैं कलीसिया के संबंध के संदर्भ में पॉल सृष्टि के इस क्रम को उठाते हुए वो ये दिखाते हैं कि आपस में संबंध जो है कलीसिया में नर और नारी के बीच में कैसा होना है। कुछ क्षण बाद हम उसमें जाएंगे, लेकिन क्रम बहुत जरूरी है। आदम के क्रम में ईश्वर सृष्टि करेছিলেন, আর আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন আর হওয়াকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, उत्पत्ति का पुस्तक में हम इसमें भी भिन्नता को देख पाते हैं, है नहीं? जब हम पढ़ते हैं भिन्नता को देख पाते हैं, क्योंकि यहोवा ने उत्पत्ति अध्याय 2:7 के अनुसार परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये बहुत ही क्रूशियल है, कृपया इस विषय को समझिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र का जो लेखक है न्याय नियम के, वो इस विषय पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जब वो कलीसिया में महिला और पुरुषों के बीच में संबंध कैसा होना है उसके विषय में जब वो व्याख्या करते हैं न्याय नियम में, वो सृष्टि किया हुआ क्रम की ओर अपना केंद्र को डालते हैं, जिस क्रम से परमेश्वर ने सृष्टि को की है। और परमेश्वर ने आदम को आदेश दिया था, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष
जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उत्पत्ति अध्याय 2:17, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर इस तरह से सतर्कवाणी को आदम को दिए थे। उसके बाद हम देख पाते हैं वो आदम को एदन का बगीचा में रखते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर आदम के लिए एक नारी को उसी के हड्डियों में से परमेश्वर सृष्टि करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2:23 से हम देख पाते हैं जब परमेश्वर ने हवा को सृजे है, उसके बाद आदम ये बातों को कह रहा है। आदम ने कहा अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। आप देख पाते हैं कि हवा को जो है आदम का हड्डी से सृजा जा रहा है। अब हवा और आदम को सृजा जाने में सृजा जाने का तरीका, सृजा जाने का क्रम और समय, इसमें भी हम भिन्नताओं को देख पाते हैं। और आदम तुरंत जब रिकॉग्नाइज करता है कि उसके लिए सहायक, उसके जीवन साथी को लाया जा रहा है, और तब वो इन बातों को कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और उत्पत्ति अध्याय 2 इस प्रकार से अंत होता है पद 24 और 25 में। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों रंगे थे पर लज्जित ना थे। वो लोग नहीं लजाए क्योंकि इस वक्त उनके जीवन में पाप प्रवेश नहीं किए थे। उनके सोच और विचारधाराएं पाप युक्त नहीं था। जब हम न्याय नियम जब पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस यीशु मसीह विवाह के संबंध में भी यही से किसी सच्चाई, किसी पद को जो है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से मिले रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस सच्चाई को वो लोग व्याख्या करने लगता है न्याय नियम में। इसीलिए जब हम विवाह के विषय में हो या नर और नारी को सृष्टि करने का परमेश्वर का क्रम जो है, डिजाइन, उसको समझने के लिए हमें उत्पत्ति का ये अध्याय को अध्ययन करना और इसे सटीक रीति से समझना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य बन जाता है। आदम और हवा इस वक्त नहीं लजाए क्योंकि वो निष्पाप थे और परमेश्वर के डिजाइन के अनुसार, परमेश्वर के सृष्टि के ऑर्डर क्रम के अनुसार हमें अभी भी देंगे कि आदम को परमेश्वर ने पहले सृजे, उसके बाद हवा को आदम का हड्डियों में से उन्होंने सृजे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आदम को नेतृत्व करने का जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सृजे थे। परमेश्वर ने आदम को फैमिली का हेडशिप का जिम्मेदारी को देते हुए उन्होंने सृजे थे। हम ये कैसे जान पाते हैं? आगे चलकर 10 ऐसा विषयों को हम बाइबल में से देखेंगे जहां से ये पुष्टि हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कृपया कुछ क्षण इंतजार कीजिएगा। और इस वक्त जब नेतृत्व का जिम्मेदारी, हेडशिप का जिम्मेदारी आदम को दिया गया, जब सबमिशन उनका प्रभु में होकर अधीन में रहने का जिम्मेदारी जब हवा को दिया गया, और पाप के पहले इस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन लोगों में कोई समस्या नहीं था, क्योंकि आदम भी जो है जबरदस्ती क्रूरता में आकर वो शासन नहीं करते थे, क्रूएल तरीके से उन्होंने बर्ताव नहीं किए। और हवा भी जो है वो भी प्रभु में होकर, आदम पुरुष तेमन संघर्ष छिलो ना, क्यों नहीं था? एक को सबमिट करने में, दूसरा को प्रभु में होकर सटीक रीति से नेतृत्व करने में। क्यों इन दोनों में आपस में संघर्ष नहीं था? क्योंकि पाप वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि आपस में प्रेम था, आपस में पवित्रता मौजूद था। इसलिए इस तरह से परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कभी भी हवा को ऐसा नहीं लगा कि मैं तुझ हूं। कभी भी आदम ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुमसे ज्यादा मूल्यवान हूं। उनमें आपसी प्रेम था, उनमें आपसी प्रेम था, उनको कोई समस्या नहीं हुआ। हवा को प्रभु में होकर सबमिसिव रहते हुए जीवन जीने में, और आदम को प्रभु में होकर प्रेम में आकर आत्म बलिदान के रूप से नेतृत्व को निभाने के लिए ये जिम्मेदारी आदम को दिया गया था, नेतृत्व का, ताकि वो अपना पत्नी का रक्षा करे, ताकि वो अपने पत्नी को केयर करे, देखभाल करे परिवार के लिए, ताकि जुटाए परिवार के लिए, ताकि प्रोवाइड करे। इस डिजाइन को हम परमेश्वर के सृष्टि के क्रम में देख पाते हैं। और उनको कोई समस्या नहीं था, क्योंकि वो निष्पाप थे, उनमें आपसी प्रेम था, वो पवित्र थे, इसलिए इस भूमिका को निभाने के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं था। पतन से पूर्व कोई समस्या नहीं था। एक बहुत ही सुंदर एक संबंध को हम देख पाते, एक बहुत ही सुंदर क्रम के साथ परमेश्वर ने आदम हवा को सृजे थे, सुंदर दायित्व के साथ। इस दायित्व को निभाने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई
समस्या नहीं था। जैसे यीशु मसीह को कभी कोई तकलीफ और समस्या नहीं हुआ पिता के अधीन में आकर इस पृथ्वी में आकर क्रूस पर मारा जाने के लिए, यद्यपि वो खुद परमेश्वर है अपने योग्यता और मूल्य में। व्हाई? बिकॉज उनमें असीम प्रेम है, उनमें असीम एकता है, इसलिए उन्हें अपना भूमिका को किस तरह से निभाने के लिए कोई समस्या नहीं हुआ। आउट ऑफ हिज लव, आउट ऑफ विलिंगनेस, आउट ऑफ द जॉय दैट एग्जिस्ट इन द ट्रिनिटी, यीशु मसीह स्वेच्छापूर्वक आए, परमेश्वर के स्वरूप में स्वीकार करने का एक हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये सुंदर जो परिवार जो चल रहा था, ये सुंदर परिवार जहाँ हेडशिप और सबमिशन था एदन का बगीचा में, ऐसा समस्या घट जाता है कि ये सुंदर सा जो माहौल है, ये सुंदर सा जो रिश्ता है, ये सुंदर सा जो डिजाइन है, वो भयानक तरीके से बिगड़ जाता है। भयानक तरीके से बिगड़ जाता है उत्पत्ति अध्याय 3 से। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से लेकर 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सब से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनोभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। इस दिन से पहले जो पवित्र रिश्ता था, इस दिन से पहले जो भूमिकाएं सुंदर तरीके से प्रेम में निभाया जा रहा था, अब इस दिन से होकर वो सब बिगड़ने जा रहा है। यहाँ से होकर सब बिगड़ते हैं। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे शैतान जब आक्रमण करता है, शैतान परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो दायित्व है, परमेश्वर के द्वारा सृजा गया जो डिजाइन है, जो महिला पुरुष के बीच होना है, उस डिजाइन पे वो अटैक करता है, उस क्रम पे वो अटैक करता है। वो आदम का नेतृत्व को बाईपास करके वो हवा के पास आता है और हवा को प्रलोभित करते, उसको छल करते, उसको कहते तुम परमेश्वर कैसा बनेगा, और वो हवा को छल में गिराने के लिए सफल हो जाते हैं और हवा वो फल को खाते हैं और उसका पति को भी देते हैं जो उसके साथ ही साथ। अतः शैतान इस प्रकार से जो है आदम का हेडशिप, इस परिवार का सुंदर डिजाइन पर आक्रमण करने में एक अर्थ में वो सफल हो जाते हैं। हवा पाप करता है, आदम पाप करता है। आप बोलेंगे हवा पाप करता है क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा, आदम पाप करता है क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। हाँ, इसमें सच्चाई है, लेकिन हवा पाप केवल इसलिए नहीं कि उसने क्योंकि उसने फल को खाया, आज्ञा को तोड़ा। हवा पाप इसलिए भी किए क्योंकि उसने अपने पति का कर्तृत्व को छोड़कर स्वतंत्रता में जाकर उसने उस निर्णय को लिया। उसने इंडिपेंडेंटली जाकर उसको बाईपास करके, आदम का जो हेडशिप है उसको बाईपास करके शी एक्टेड इंडिपेंडेंटली। और आदम ने पाप किया केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। आदम ने पाप इसलिए किया क्योंकि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दिए थे, हेडशिप, प्रोटेक्शन, केयर, प्रोवाइड करने का, उसको उसने निभाने में व्यर्थ हुआ। क्योंकि चाहिए था कि आदम इस वक्त उस सांप को भगाए, अपने पत्नी को रक्षा करे इस प्रलोभन से, लेकिन आदम व्यर्थ हुए। और पहली बार पतन जब घटते आप देख पाते कि जब नर और नारी अपना भूमिका को स्विच कर देते हैं, परमेश्वर का डिजाइन और क्रम को वो लोग उलट देते हैं। पहले बार आप देख पाते हैं कि इस दिन के बाद से जितना सारा विशृंखलता है परिवार में, इसी दिन के बाद से आना आरंभ होता है। जिस विशृंखलता के बारे में हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे, जब परमेश्वर अभिशाप देते हैं नर और नारी को, तो क्या विशृंखला है, क्या विशृंखला, क्या विशाप परिवारों में, विवाह में, विवाह बंधन में, विवाह का भूमिकाओं में आते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में हम दोनों समान है, समान मूल्य और योग्यता हमारे। कभी भी जो औरत है वो ऐसा ना सोचे कि हमें योग्यता कम रहे, ना আমরা সমান ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। लेकिन भिन्नता यह है कि
कि परमेश्वर ने हमें अलग जिम्मेदारियों के साथ सृजा है, और बावजूद इसके कि हमें परमेश्वर ने अलग जिम्मेदारी दी है, हम एक दूसरे को सराहेंगे, हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे को मसीह में भाई बहन की तरह प्रभु में आगे बढ़ाएंगे, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन आवर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अब कुछ सवाल जाग सकता है, और सवाल जागना जायज है कि क्या वाकई में परमेश्वर ने आदम को, जैसे कि मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि आदम को हेडशिप नेतृत्व की जिम्मेदारी के साथ सृजे हैं, हमें ये कैसा पता चलता है? क्या वाकई में पुरुष को परमेश्वर ने नेतृत्व की जिम्मेदारी के साथ सृजे हैं, और क्या वाकई में महिलाओं को प्रभु ने जो है हमें समान सृजे, लेकिन भूमिकाओं में उन्होंने समर्पण रहते हुए, जीवन जीने के विषय में प्रभु में समर्पित रहते हुए, अधीन में रहकर जीवन जीने के लिए उन्होंने सृजे हैं। हाउ डू वी नो दैट? क्या हमारी भूमिकाएं वाकई में अलग है, या फिर हम हर क्षेत्र में समान हैं? हमारा जेंडर भी डिफरेंट नहीं है, हमारा गठन भी डिफरेंट नहीं है। ऐसे लोग आज है जो हर चीजों में समानता को ढूंढते हैं, और इसलिए ऐसे भी लोग हैं जो सेम लिंग का विवाह को समर्थन करते हैं, उनके लिए कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे भी एक्सट्रीम लोग हैं आज जो परमेश्वर के नजरों में घिनौना पाप है। हम एक अर्थ में अपने योग्यता में, अपने मूल्य में समान है। कभी ऐसा ना सोचे, कोई पुरुष भी ऐसा ना सोचे कि योग्यता में हम तात्विक बोधि की वजह से हम ना, हम समान रूप से सृजे गए हैं योग्यता में, परमेश्वर के स्वरूप में, लेकिन भिन्नता हमारे भूमिकाओं में है, हमारा दायित्व के पालन में है। जब हम भूमिकाओं की बात करते हैं, हेडशिप का बात करते हैं, लीडरशिप का भूमिका के बारे में बात करते हैं, तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने इस भूमिका के साथ आदम को नर को सृजे थे। ये परमेश्वर का डिजाइन में है, पतन के बाद नहीं, पतन से पूर्व भी। पवित्र भाव जब ईश्वर मानुष की सृष्टि करेছিলেন তখন ईश्वर, तभी परमेश्वर ने इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मनुष्य को सृजे हैं। उसी वक्त से ये परमेश्वर का सृष्टि का डिजाइन में ही है। कुछ निर्दिष्ट विषय को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए वचनों से। सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि का क्रम को, सृष्टि का ऑर्डर को, कि किस ऑर्डर में, किस क्रम में सृजा गया था मनुष्य को पतन से पूर्व। आप देखेंगे कि आदम को पहले सृजा गया था, आप देखेंगे आदम को पहले सृजा गया। आप बोलेंगे इसमें कितना बड़ा बात क्या है, इसमें इतना बड़ा बात क्या हो सकता है? आइए मेरे साथ पहला तीमुथियुस अध्याय 2 में, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13 पर मैं पद 9 से पढ़ना आरंभ करना चाहूंगा। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बात बुते और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को ये उचित है। पद 11, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाए गए, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाए गए। ये अधीनता और हेडशिप का उदाहरण को देते हुए पौलुस कहाँ जाते हैं? पौलुस सृष्टि के क्रम में जाते हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सृजे है, जिस क्रम से सृजे है, तभी परमेश्वर ने इस उद्देश्य से मनुष्य को सृजे है। कई सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ये बात केवल तिमोथी तक ही सीमित था, ये बात केवल तिमोथी के लोकल कलीसिया के लिए केवल था, बात वो नहीं है। पौलुस जब यहाँ तर्क को देते हैं, वो उत्पत्ति में चला जाता है। जब वो हेडशिप के लिए तर्क देते हैं और जब वो सबमिशन के लिए तर्क देते हैं, वो उत्पत्ति में जाकर वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही सृजा है। आदम को पहले सृजा गया था, उसके बाद हवा को। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ से ये ठहरता है कि जो हेडशिप का जो जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने आदम को उस जिम्मेदारी के साथ सृजे थे, उस जिम्मेदारी के साथ आदम को सृजे थे पतन से पहले ही। और दूसरा विषय केवल सृजा जाने के क्रम नहीं, लेकिन दूसरा विषय जो है वो प्रतिनिधित्व का है। प्रतिनिधित्व पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 22 में आइए मेरे साथ, लिखा हुआ है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं। कुछ क्षण पहले हमने देखा कि पहले तो हवा ने पाप किया था, है नहीं? हवा पहले छल में गिरे, लेकिन बाइबल हमसे कहता है जैसे आदम में सब मरते, मानव जाति का प्रतिनिधित्व आदम कर रहा था, भले हवा ने पहले पाप किया। मानव जाति का प्रतिनिधित्व है,
प्रतिनिधित्व आदम कर रहा था। भले आदम ने पहले पाप नहीं किया, हवा ने किया, लेकिन आदम के ऊपर ये प्रतिनिधित्व का जिम्मेदारी पड़ा है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने उस जिम्मेदारी के साथ सृजा था। That's why Adam, not Eve, represented the humankind. आदम से पहले हवा ने पाप किया, हवा छल में गिरे, लेकिन हम लोग का पाप किसके लिए गिना जाता है? आदम में हम लोग का पाप गिना जाता है, क्योंकि मानव जाति का प्रतिनिधित्व को आदम ने किए थे, हवा ने नहीं। भले हम अपने योग्यता और मूल्य में समान है, हमें इस बात को समझना है। इसका मतलब कोई भी अंश में ऐसा नहीं है कि महिला कुछ है। हम कभी भी ऐसा घिनौना सोच ना सोचे। हमारा जिम्मेदारी अलग है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पापेर পতনের পূর্বে কোনো সমস্যা ছিল না। যেরকম কোনো সমস্যা যীশু খ্রিস্টতে নেই, পিতার অধীনে থেকে পৃথিবীতে এসে ক্রুশে মারা যাওয়ার জন্য আজ্ঞাবহ হয়। কেন? খুশি, প্রেম, পবিত্রতা एक ईश्वर मध्य रहे। और यहाँ पे जब हम हेडशिप का बात करते हैं, आदम का सृष्टि का क्रम को देखते हुए पौलुस कहते हैं उन्हें हेडशिप का नेतृत्व का जिम्मेदारी को दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिनिधित्व के विषय में भी, भले हवा ने पहले पाप किया, लेकिन मानव जाति का पाप को आदम ने ही गिना गया, क्योंकि आदम मानव जाति का जो है प्रतिनिधि है। ठीक इन बातों का 2 की 5 में भी देख पाएंगे। हम जो पापी स्वभाव को पाते हैं वो आदम में होकर हम पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आदम को जो है लीडरशिप की भूमिका से इस दायित्व को देते हुए, प्रतिनिधित्व करने का दायित्व को देते हुए परमेश्वर ने सृजे थे। और तीसरा, हम कैसे जानते कि ये हेडशिप का नेतृत्व का जिम्मेदारी आदम का था? क्योंकि आदम ने हवा का नाम रखा था, आदम ने नारी का नाम रखा था। उत्पत्ति में आइए, कहते कुछ देर पहले भी पढ़ा गया अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 23, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 23 में देखिए, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। हवा का नाम को आदम दे रहा है। आप बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा बात है? हमारा समाज में भी माता पिता हमारा नाम को रखते हैं। देखिए पुराने नियम का संदर्भ में, पुराने नियम का संदर्भ में जब कोई किसी का नाम को रखता था, पुराने नियम का संदर्भ में जब कोई किसी का नाम को रखता था, यह दर्शाते हैं कि जो नाम रखने वाला व्यक्ति है उसका अधिकार उसके ऊपर है जिसके ऊपर वो नाम को रख रहा है। जैसे कि परमेश्वर जब अब्राहम का नाम को बदल के अब्राहम रखते हैं, दैट मींस गॉड ओन्स अब्राहम, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का अधिकार और कर्तृत्व है। इसलिए नाम को रखना, नाम को बदलना उस व्यक्ति के ऊपर किसी का कर्तृत्व को दर्शाता है जो उसका नाम को रख रहा है। इसलिए जब आदम नाम को दे रहा है नारी का, ये आदम का नेतृत्व का और एक प्रकार का अधिकार जो है हेडशिप का, उसे भी दर्शाता है। केवल उतना ही नहीं, सबसे पहले सृष्टि का क्रम, दूसरा प्रतिनिधित्व, तीसरा नाम को रखना, उसके बाद प्राथमिक जवाबदेहिता। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 9 में आइए मेरे साथ, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 9 में। यह पतन के बाद है, पाप कर चुके हैं उसके बाद। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 9 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने किससे पूछा? आदम से पूछा। लेकिन पाप पहले किसने किया? कौन छल में गिरा? तो फिर परमेश्वर ने आदम से क्यों पूछा? क्योंकि जवाब देना अकाउंटेबल आदम था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी के साथ सृजा था, कर्तृत्व करने का, देखभाल करने का, प्रोटेक्ट करने का, प्रोवाइड करने का, वो दायित्व आदम का था। इसलिए सवाल आदम से किया जाना है कि आदम तुम कहाँ हो? जिस जिम्मेदारी को मैंने तुम्हें दिया था तुम उसे कैसे निभाए? भले हवा पहले पाप में गिरे, लेकिन प्रतिनिधित्व आदम कर रहा था, जवाबदेही आदम थे। क्यों? क्योंकि आदम की जिम्मेदारी के साथ सृजा गया था, आदम को नेतृत्व की जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही की जिम्मेदारी के साथ उसे सृजा गया था। वहां पे उसका लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेहिता था पतन से पूर्व। उसके बाद हम देख पाते हैं उद्देश्य, हम देख पाते हैं उद्देश्य, नर और नारी को सृजा जाने का उद्देश्य में भी हम इस बात को देख पाते हैं कि आदम को परमेश्वर ने हेडशिप, नेतृत्व के साथ सृजे है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 9, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 9। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। पुरुष
स्त्री के लिए नहीं, लेकिन स्त्री को सहायक के रूप में पुरुष के लिए सृजे गए। तो आप देख पा रहे हैं सृजा जाने का उद्देश्य को भी कि क्यों कर नर नारी को सृजा गया था। तो सृजे जाने का जो उद्देश्य है वहां पर भी हम आदम का जो है आदम को सृजा जाने का जो कर्तृत्व करने का जिम्मेदारी है उसको देख पाते हैं कि आदम का सहायक के रूप में हवा को सृजा गया था। इसका मतलब कभी भी ऐसा ना सोचे कि योग्यता और मूल्य में नारी कम है। যোগ্যতা এবং মূল্যটা আমরা সমানভাবে ঈশ্বরের স্বরূপে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব আলাদা এবং এই দায়িত্ব পালনটা কঠিন হওয়া উচিত না এবং কঠিন ছিল না যখন তারা নিষ্পাপ स्थिति ছিল। हालांकि आज ये कठिन इसलिए है क्योंकि हम पतित जगत में निवास करते हैं। तो हम देख पाते हैं आदम को जो है नेतृत्व की जिम्मेदारी के साथ सृजा गया। तमाम कारणों को हमने देखे। सृष्टि किया जाने का क्रम, सृष्टि में प्रतिनिधित्व, नारी का नाम रखा जाना, जवाबदेही, उसके बाद सृष्टि का उद्देश्य भी हम देख पाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, और अब हम अभिशाप में आते हैं जहाँ पे हम संघर्ष को देख पाते हैं। इस विषय को समझने का कृपया कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए मेरे से खोलिए उत्पत्ति अध्याय 3 पद 16 में विवाद के विषय में आइए थोड़ा नजर डालते हैं। पाप में गिरने के बाद जब परमेश्वर स्त्री को अभिशाप देते हैं, ये उस वक्त का घटना है। फिर स्त्री से यहोवा ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए, पतन के बाद जब परमेश्वर अभिशाप करते हैं, हम अभिशाप के अंश के रूप में देख पाते हैं कि महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उन्हें पीड़ा उठाना पड़ता है। शिशु जन्म देने का समय है नहीं। ये वास्तविक सच्चाई है। ये वास्तव सत्य যে পীড়া এবং বেদনার মাঝে দিয়ে তারা যায় অভিশাপের প্রতিফলে। लेकिन इस पद का दूसरा हिस्सा को हम कई बार नजरअंदाज करते हुए भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा में देखिए कहा गया है, और ये भी समान तरीके से ही सच है। जितना सच महिला का गर्भवती का समय दुख उठाना है, पीड़ा उठाना है, उतना ही सच ये भी है जब परमेश्वर कहते हैं और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये अभिशाप का अंश है। और यहाँ पे दो शब्दों की ओर गौर कीजिए। जब महिला से वो कहते हैं तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, ये किस प्रकार का लालसा है? ये अभिशाप किया गया लालसा है। ये लालसा प्रेम करने का लालसा नहीं, ये लालसा प्रेम में पड़ने का लालसा नहीं, ये लालसा एक अच्छा संबंध में पड़ने का लालसा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ अभिशाप का है। अगर यहाँ पे ये लालसा शब्द अगर जो है वो प्रेम में बढ़ने का विषय होता तो ये आशीष का विषय होता, अभिशाप का विषय नहीं। इसलिए ये जो लालसा है ये पॉजिटिव सकारात्मक रूप से सच्चा प्रेम में बढ़ने का लालसा नहीं है। ये किस प्रकार का लालसा है? ये समान सबको इसके बाद का अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। आइए देखिए उत्पत्ति अध्याय 4 पद 7 में कि ये किस प्रकार का लालसा है। यहाँ पे परमेश्वर कैन से बात कर रहा है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। क्या हम देख पा रहे हैं? लालसा और प्रभुता शब्द को पैरेलली यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस लालसा और प्रभुता शब्द को उत्पत्ति 3 का 16 में इस्तेमाल किया गया है कि नारी का लालसा पुरुष के प्रति होगी। ये कैसा लालसा है? ये वो लालसा है जो लालसा उस पाप का होगा कैन के प्रति। किस प्रकार का लालसा? ये दबोच देने का लालसा है, ये हड़प लेने का लालसा है, ये नियंत्रण करने का लालसा है। ये प्रेम में बढ़ने का लालसा नहीं, लेकिन किसी को कब्जा करने का लालसा को ये दर्शाता है, किसी को कंट्रोल करने का लालसा को ये दर्शाता है, हड़प लेने का लालसा को ये दर्शाता है। जिस प्रकार पाप द्वार में छिपकर कैन को हड़प लेने के लिए, कैन को अपने कब्जा में लाने के लिए हर प्रयत्न को कर रहा है, ये समान रूप का लालसा शब्द महिला के संबंध में अभिशाप के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि महिलाओं के जीवन में जो है पुरुष के जिम्मेदारी, पुरुष के जो दायित्व है, पुरुष की जो भूमिका है, उसको हड़प देने का लालसा उसके जीवन में बना रहेगा। पतन यह अभिशाप का अंश है, यह अभिशाप का अंश है। ये लालसा उनमें बना रहेगा अपने पति के प्रति, अपने पति के जिम्मेदारियों के प्रति, अपने पति के नेतृत्व के प्रति उसका ये लालसा बना रहेगा। ये अभिशाप का हिस्सा है। और केवल उतना ही नहीं,
लेकिन अभिशाप का हिस्सा ये भी है। आगे जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 का पद 16 में देखते हैं, सेकंड हाफ में आप देख पाएंगे कि यहोवा कहते हैं और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, यानी कि ये भी अभिशाप का हिस्सा है। नर नारी के ऊपर प्रभुता करेगा। ये प्रभुता शब्द भी जो है, हालांकि इसका अर्थ को समझना बहुत कठिन है, लेकिन संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में ये प्रभुता वो प्रभुता नहीं है जो पतन से पहले था। एक प्रभुताটা ওই হেডশিপটা নয় যেটা পবিত্র স্মৃতিতে আদমের জীবনে যেটা ছিল হওয়ার প্রতি, ওরকম কর্তৃত্ব নয়। কিন্তু এই প্রভুতাটা হচ্ছে এমন একটা প্রভুতা যেখানে नर जो है वो क्रूरता से वो बर्ताव कर रहा है, क्रूरता से अधीन में ला रहा है। ये उस प्रकार का प्रभुता शब्द है। और ये दोनों ही जो है ये परमेश्वर का अभिशाप है पतन में। क्या अभिशाप? जैसे महिला का गर्भवती में दूध उठाना, उसी प्रकार महिला अपने पति का जिम्मेदारी जो है, पति का जो उत्तरदायित्व, पति का जो भूमिकाएं है, उसको लालसा करेंगे, उसे दबोच लेने का प्रयत्न करेंगे, उसको कंट्रोल करने का लालसा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? साथ ही साथ ये भी वास्तविक है कि नर जो है वो क्रूरता से प्रभुता करेगा, ब्रूटली वो प्रभुता करेगा। और इतिहास में झांक के देखिए, ना जाने कितने बार कितने परिवारों में आप इस संघर्ष को देख पाते हैं। अधिकांश नर की ओर से आप कितना क्रूरता को देख पाते। एक समय में ऐसा भी था जब लोग प्रार्थना करते थे, धन्यवाद यहोवा कि मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं अन्य जाति के व्यक्ति नहीं हूं। किस क्रूरता का विचारधारा को वे रखते थे। इस क्रूरता को जब हम देखते हैं, कई बार औरतों को जब इतिहास में जब हम देखते हैं, जब यह विवाह किया जाता है, दास का समान उसको देखा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हवा को आदम के दास के रूप में सृजा नहीं है, कभी भी नहीं। हमें समान रूप से सृजे, हालांकि अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन इसलिए ताकि आदम उसे प्रेम करे। नया युग में जब हम देखते हैं, जैसा मसीह ने कलीसिया को प्रेम करते अपने आप को दे दिए हैं, लेकिन पतन के फलस्वरूप अभिशाप के कारण ये ब्रूटल प्रभुता, जिसे मेल शॉविनिज्म कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं इतिहास में, ऐसे लोग भी रहे जो क्रूरता से वो इसे अपना हक समझते हैं, अपना अधिकार को अनरीजनेबल तरीके से क्रूरता में आकर औरतें के ऊपर अपना अधिकार को जमाते हैं, पापयुक्त रीति से। ये भी पाप और अभिशाप का हिस्सा है। और एक तरफ आप ऐसे लोगों को भी देख पाएंगे जो परमेश्वर का सृष्टि का क्रम को नजरअंदाज करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें कोई भिन्नताएं नहीं है, टोटल मतलब भिन्नता को ही खारिज कर देते, हमें जेंडर में कोई भिन्नता नहीं, और भूमिकाओं में कोई भिन्नता नहीं। ऐसा भी लोग हैं। इसलिए वे लोग क्या करते हैं? समान लिंग का विवाह को समर्थन करते हैं। और ज्यादा देर नहीं है, ऐसा चीजें कलीसिया में भी देखा जा रहा है। ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो अपरिवर्तित दशा में है, जो मन नहीं करे, जो वैसे ही विचारधारा रखते हैं, लेकिन कलीसिया में ऑर्डेन किया जा रहा है एज एन एल्डर, एज ए पास्टर। ऐसा मत सोचिए कि ये विचारधारा केवल जगत में प्रबल है, ये विचारधारा कलीसिया में प्रवेश कर चुका है। एक्सट्रीम फेमिनिज्म, नारीवाद, ये भी वो लालसा का प्रतिफल है जो अभिशाप का हिस्सा है, जो टोटली हर मतलब कंप्लीटली जो भिन्नताएं हैं, जो जिस भिन्नता के साथ प्रभु ने सृजे हैं, रोल्स में भिन्नता, भूमिकाओं में, गठन में, उसे टोटली खारिज करते हैं। उनमें से एक्सट्रीम लोग ऐसा भी है कि जब वो देख पाते हैं कि हर कोशिश के बावजूद एक जगह है जहाँ पे अभी भी भिन्नता दिखाई दे रहा है, और वो है गर्भवती होने में, जो केवल औरतें ही हो सकते, तारा की भ्रूण हत्या को भी वो समर्थन करते ताकि उस क्षेत्र में भी हम एक हो। इतना एक्सट्रीम तक भी लोग आज मौजूद है। लेकिन हमें बाइबल के अनुसार चलना है, हमें बाइबल के अनुरूप चलना है, हमें मिडिल रास्ता को अपनाना है। हम एक अर्थ में, एक रूप में सृजे गए परमेश्वर का स्वरूप में, लेकिन हमें भिन्नताओं को भी पहचानना है। और इसीलिए अभिशाप को जब परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर ने जब अभिशाप दिए थे, बहुत सारा उसमें शामिल है, उसमें परिवार का विवाद भी शामिल है, महिला का लालसा, पति का क्रूरता वहां शामिल है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यीशु मसीह में वो इन सारे चीजों को पुनर्स्थापित कर रहा है। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर जो है इस अभिशाप को वापस आशीष में बदल रहा है, और हमें वापस उस जगह में ले जा रहा है जहां पे हम एक जमाने में थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो
वो रेस्टोर कर रहा है। आइए मेरे साथ खुलिए बाइबल, कुलुस्से का पत्री द रेस्टोरेशन अध्याय 3 पद 18 और 19। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। जो कठोरता अभिशाप का अंश था, जो लालसा अभिशाप का अंश था, अब न्याय दिन में यीशु मसीह का समाप्त कार्य के फलस्वरूप परमेश्वर निर्देश देते हैं यीशु मसीह में होकर। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का लेखक कहते हैं ताकि जो भूमिकाओं का अदा करता था, जो भूमिकाओं का आदम हवा निभाता था पतन से पूर्व, ताकि उस भूमिका को हम निभाने में आगे बढ़े। परमेश्वर रेस्टोरेशन का कार्य को ला रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा परिवारों में। आज उस भूमिका को निभाना केवल और केवल सच्चा मन परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। बगैर सच्चा मन परिवर्तन के आप कभी भी सबमिट नहीं करेंगे। आप कभी भी प्रभु में होकर अपना स्त्री को, जैसे यहाँ कहा है, प्रेम रखो और उनसे कठोरता से बर्ताव ना करो, वो नहीं कर सकेंगे। ये केवल और केवल इस रेस्टोरेशन, इस पुनर्स्थापना का काम को, इस अभिशाप का रिवर्सल का कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सच्चा उद्धार पर व्यक्तियों के जीवन में, कलीसिया का जीवन में वो कर रहे हैं। आप देख पाएंगे फिर से नेतृत्व का जिम्मेदारी पतन के बाद, रेस्टोरेशन के बाद भी फिर परमेश्वर आदम को ही सौंप रहा है, क्योंकि सृष्टि से पूर्व ऐसे ही हमें सृजे गए थे। इसलिए यहाँ भी रेस्टोर जब हो रहा है, फिर वही बातों को परमेश्वर दोहराते हुए कहते हैं, पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, प्रभु में होकर वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। जो कठोरता, जो प्रभुता अभिशाप का अंश था, आप उसे परमेश्वर रिवर्स कर रहे हैं। यद्यपि परमेश्वर ने अभिशाप के द्वारा अभिशाप दिए थे कि वो क्रूरता होंगे, वो लालसा होगा, बावजूद इसके परमेश्वर प्रोग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है ताकि उस अभिशाप को रिवर्स करे, उस अभिशाप का फलों को, जो पतन के फलस्वरूप लोगों के जीवन में आए। यहाँ भी हम देख पाते हैं फिर से परमेश्वर पतन से पहले जो भूमिकाएं थे, उस भूमिका को निभाने के लिए फिर से निर्देश देते हैं, और जो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। जब हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में होकर प्रभु में जैसे उचित है वैसा अपना जीवन को जीते हैं। और फिर से अगला कारण कि क्यों पर हेडशिप जो है आदम के लिए है, क्यों हेडशिप नर के लिए है, और वो है एक महान रहस्य, जो रहस्य तब रहस्य था लेकिन आज वो नहीं है। और वो कारण है, कारण क्या है? वो कारण सुसमाचार से जुड़ा हुआ है। कैसे हमें पता चलता है कि हेडशिप जो है, नेतृत्व का जिम्मेदारी नर को दिया गया है? क्योंकि यीशु मसीह और कलीसिया में जो संबंध है इसीलिए, क्योंकि यीशु मसीह और कलीसिया में जो संबंध है इसीलिए। लेट अस रीड इफिशियंस चैप्टर 5। आइए मेरे साथ बहुत जल्दी इफिशियंस को पढ़ें। इफिशियंस अध्याय 5 पद 22 से हम देखेंगे। इफिशियंस अध्याय 5 पद 22 के लिए 25 ऑफ द इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 डाउन 25। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो हमें कैसा पता चलता है कि जो पुरुष है, जो पति है, उनको हेडशिप का जिम्मेदारी दिया गया, उनको नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि जैसे यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, जो कलीसिया का उद्धार करता है, जो कलीसिया का पति जिसको कहा जाता है यीशु मसीह, वैसे ही जो है पतियों को जो है अपने पति के प्रति उसी रिश्ता, जो रिश्ता यीशु मसीह और कलीसिया का है, उसे प्रतिबिंबित करने के लिए, उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए परिवार में आह्वान किया गया है। जैसे आईना में जब हम देखते हैं अपना चेहरा को देख पाते हैं, वैसे ही यीशु मसीह और कलीसिया में जो संबंध है हेडशिप और सबमिशन का, ताकि ये सच्चाई परिवारों में प्रदर्शित हो, पवित्र शास्त्र यह कहता है। इसीलिए यीशु मसीह और कलीसिया में जो संबंध अवस्थित है,
इन सच्चाई को भी, इस महान सुसमाचार का सच्चाई को भी मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मेल लीडरशिप, नर का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के साथ परमेश्वर ने आदम को सृजे थे, हमें सृजे थे उस नेतृत्व के साथ, बिकॉज ऑफ द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन क्राइस्ट एंड हिज चर्च। इसलिए जो जिस जिम्मेदारी को जैसे यीशु मसीह ने निभाए हैं, आत्मबलिदान प्रेम को प्रदर्शित किया है कलीसिया के प्रति, वैसा आत्मबलिदान प्रेम को ताकि पतियां प्रदर्शित करें, जिस नेतृत्व का भूमिका को यीशु मसीह ने निभाया है, ताकि वैसे ही पति अपने अपने पत्नी के प्रति निभाए, और जैसा कलीसिया यीशु मसीह में समर्पित है, वैसे ही ताकि पत्नियां अपने पति पर प्रभु में होकर समर्पित रहे। इसमें एक बात में हमें सावधानी रहना है, यही है एक्सेप्शन, यही है व्यतिक्रम एटा है, जब स्वामी पाप करने के लिए आपको कह रहा है या पाप युक्त कुछ कर रहा है, तो उन विषयों में आपको जो है वचन के साथ खड़ा होना है, हर बात पे समर्पित होना है, लेकिन सावधानी पाप में बरतना है। हमें यदि माता पिता अधीने निर्दिष्ट बयस अवधि बाइबल अनुसार ये उचित है, लेकिन यदि मुझे पाप करने के लिए आदेश दिया जाए तो वहां पे हमें परमेश्वर का वचन के साथ खड़ा होना है। उस क्षेत्र में हमें पाप नहीं करना है, पाप का प्रतिरोध करना है। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। और आखिरी महत्वपूर्ण विषय कि क्यों कर ये एल्डरशिप, हेडशिप का जिम्मेदारी आदम निभाते हैं, सबमिशन का जिम्मेदारी हवा निभाते हैं। कैसे ये हेडशिप और सबमिशन जो है कहाँ से होकर आते हैं, इसका आखिरी एक विषय ये भी है, क्योंकि हम इस सच्चाई को जो है त्रिएकता में भी देख पाते हैं, हम इस सच्चाई को ट्रिनिटी में भी देख पाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में, है नहीं? हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, मतलब हम परमेश्वर के आपस में संबंध जो रिश्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने भूमिकाओं को निभाए हैं सबऑर्डिनेशन में रहते हुए, वो प्रति छवि भी नर और नारी को सृजे जाने में दिखाई देता है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का समान होते हुए वो इंसान बने। जब वो इंसान बना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर होना बंद हो गया, नहीं, वो तब भी जब वो अधीन में रहकर जीवन को जी रहे थे इस पृथ्वी पर, तब भी वो अपने मूल्य और योग्यता में परमेश्वर की है, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को निभाया क्योंकि उनमें आपसी एक सिद्ध संबंध है, सिद्ध एक रिश्ता है, सिद्ध प्रेम, पवित्रता है। इसीलिए इस भूमिका को निभाने में पिता कर्तृत्व का भूमिका को निभाए हैं, यीशु मसीह समर्पण करने का भूमिका को निभाए, उसके बाद प्रभु पवित्र आत्मा और आगे चल के फिर यीशु मसीह उसको भेजते हैं, उस भूमिका को निभाते हैं समर्पण होने का। ये जो समर्पण और कर्तृत्व का सच्चाई को हम त्रिएकता में देख पाते हैं। इसी सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए भी जो है इंसानी संबंध में परमेश्वर ने हमें इसके साथ सृजे हैं, जहाँ पे कोई है नर जो प्रभु में होकर सटीक विधि से कर्तृत्व का पालन करेंगे, और जहाँ नारी अपने अपने पतियों पर जो है प्रभु में समर्पित होते हुए, प्रभु में होकर आप अधीन में रहते हुए अपने अपने जीवनों को जिएंगे। क्योंकि ये सच्चाई को हम एक परमेश्वर के फेलोशिप, सहभागिता और कम्युनियन में भी हम देख पाते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर ठहरते हैं, पहुंचते हैं, इसीलिए जो है सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने नर और नारी को इन तमाम भूमिकाओं के साथ उन्होंने सृजे हैं। आज समाज जो कहे उसमें कोई मायना नहीं रखता, संस्कृति जो कहे उससे कोई मायना नहीं रखता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि परमेश्वर ने हमें किस डिजाइन के साथ सृजे है, परमेश्वर ने हमें किस क्रम से सृजे है, परमेश्वर ने हमें किस जिम्मेदारी के साथ सृजे है, ताकि आज हम बाइबल आधारित नारीत्व और पुरुषत्व का जो सच्चाई है उसे समझे, और ताकि हम ऐसा कलीसियाएं हो जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया डिजाइन और निर्देश और आदेशों को अपने अपने कलीसिया में अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा गौर कीजिए, शैतान का पहला आक्रमण यही था कि वो महिला और पुरुष के जो परमेश्वर का डिजाइन और क्रम है हेडशिप और सबमिशन का, उस पर उन्होंने अटैक किए हैं खुले तौर पर। और तब से आज अब आश्चर्यचकित होने का विषय नहीं है, शैतान ऐसे ऐसे झूठे धर्म को भी फैला दिए हैं जो परमेश्वर का इस क्रम में आक्रमण कर रहे हैं। आज ये हमसे दूर नहीं है, हमसे दूर नहीं है। तमाम कलीसियाएं ऐसे हैं जहाँ पे आप
ऐसे ऐसे लोगों को ऑर्डेन होते हुए देख पाएंगे जो परमेश्वर के बाइबल के अनुसार, वचनों के अनुसार यही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जैसा हमें निर्देश देता है हमारा व्यक्तिगत परिवारों में, कलीसियाओं में, ताकि वैसा संबंध हमारा हो। इतना इन सारे विषयों को बारीकी से देखने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। प्रभु का अगर इच्छा हो तो कभी और इन तमाम विषयों का हम अवश्य देखना चाहेंगे कि कलीसिया में परमेश्वर का डिजाइन क्या है नर और नारी के लिए। पहला तीमुथियुस में हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया में भी, कलीसिया में अध्यक्षता के लिए परमेश्वर ने सभी पुरुषों को नहीं, लेकिन निर्दिष्ट जो क्वालिफाइड परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उपयुक्त पुरुष हैं उनको ये जिम्मेदारी दिए हैं, जिनको एल्डर्स कहा जाता है, जिनको पासवान कहा जाता है, जिनको ओवरसियर कहा जाता है। इंटरचेंजेबल ये शब्द है, ओवरसियर एंड एल्डर्स शब्द। उसके बाद आप साथ ही साथ देख पाते हैं डीकन्स भी रहते हैं कलीसिया को देखभाल करने के लिए। और वचन निर्देश देता है स्त्री जो है आप प्रभु में रहकर, अधीन में रहकर शिक्षा को प्राप्त करें और अपने अपने पतियों से सीखें। और साथ ही साथ महिला जो है, जो बुजुर्ग महिला, वो अन्य जो यंग महिला है उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। संडे स्कूल में आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चर्च जब हम गैदर करते हैं, परमेश्वर का ये डिजाइन है। फर्स्ट तिमोथी में वो कहते हैं पौलुस के द्वारा, ताकि चर्च में क्रम रहे, चर्च में ताकि एक ऑर्डर रहे, विशृंखलता जो ना थके। इसलिए वो कहते हैं कि चर्च के गैदरिंग में जो है मैच्योर मेन जो है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्वालिफाइड है टू बी द एल्डर ऑफ द चर्च, ताकि वैसे व्यक्तियों को वो जिम्मेदारी सौंपा जाए। एंड सो दैट वी लर्न फ्रॉम देम, वी रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देम एंड वी सबमिट टू देयर गॉडली एल्डरशिप। दिस इज द रिलेशन दैट शुड एक्सिस्ट इन द चर्च। और बहुत सारा विषय है कि विधवाओं को कैसा है होना है, तमाम विषय पहला तीमुथियुस में है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतना सारा विषय को अभी हम देख सके, हमें लंच के लिए भी जाना है। तो कृपया इस विषय पर मनन कीजिए। मुझे पता है शायद हमें से कोई होगा, क्योंकि हम यूट्यूब, ऑनलाइन, सोशल नेटवर्क इसको देखते, आप देख पाएंगे तमाम जगह में औरतें पास्टर के रूप में ऑर्डेन हो रहे हैं। कृपया वचन के अनुसार जांचें। Who should be an elder? वचन कहता है उसे निर्दोष होना है, उसे एक ही पत्नी का पति होना है, एक ही पत्नी का पति। आप पति तभी होंगे when you gender is made, unless आप जेंडर को बदल ना दे। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर का वचन हमें देता है, हम भ्रमित ना हो जाए। शुरुआत में भी हमें कहा गया था कि वचनों के द्वारा we should stand firm to our God's word says to us। हमें परमेश्वर का वचन में अपने आप समर्पण करना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी पे टिका रहना, उससे दाएं बाएं नहीं हिलना है। अंत के दिन में हम जवाब देंगे प्रभु को कि प्रभु आपने जो कहा हम उन्हीं में टिके थे, चाहे समाज जो भी कहे क्यों ना, चाहे संस्कृति जो भी कहे क्यों ना, चाहे दूसरा mainline churches जो भी करे क्यों ना। I urge you my dear friends, मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ वचनों का सच्चाई पे खड़ा रहें। ठीक है?